हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी के काफी डिमांड था कि आप चंपारण सत्याग्रह पर एक वीडियो ले आइए जिसमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। और वो वीडियो होनी चाहिए जो यूपीएससी और बीपीएससी के हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम इसी पर लेकर आए हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, अक्सर आप लोग अगर बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे, जैसे यहाँ पे आप परिचय देख रहे हैं, पृष्ठभूमि देखेंगे, कारण क्या था, सभी को एक एक करके हम यहाँ से देख लेंगे। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। आपको यह बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इसे निम्न बिंदुओं में विस्तार से समझना चाहिए। यहाँ पे आप यूपीएससी के लिए भी रख सकते हैं इसे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह का परिचय देख लेंगे। परिचय में क्या लिखना होगा आपको कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किसानों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था। यह आंदोलन अंग्रेज नीलहे द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध में था। ठीक है, आपको ये कारण भी यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है, क्षेत्र भी लिखा हुआ है। इस प्रकार से अगर आपको नहीं पता है कि परिचय कैसे लिखा जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यह किसानों के शोषण के विरुद्ध यह एक सत्याग्रह था। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने किया और यह भारत में अहिंसक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह की पहली सफलता थी। ठीक है, पृष्ठभूमि देखेंगे तो 19वीं शताब्दी से चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज नील किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। उस समय यूरोप में कपड़े रंगने के लिए नील की बहुत मांग थी, इसलिए अंग्रेज प्लांटर किसानों पर दबाव डालते थे। लेकिन बाद में जर्मनी में कृत्रिम रंग, ठीक है, कृत्रिम रंग बनने लगे जिससे नील की मांग कम हो गई। इसके बावजूद अंग्रेज जो है प्लांटर किसानों से नील की खेती करवाते रहे और उन पर आर्थिक दबाव भी डालते रहे। कहने के मतलब कि नील की खेती करवाते थे उनसे और उन्हें जो उचित मूल्य हो सकता था वो भी उसे नहीं देते थे। ठीक है, कारण में देखें तो वही 3-4 कारण है। उसके बाद जो है नील की खेती एक ऐसी खेती है ना कि कुछ समय के बाद जो है जमीन वो बंजर हो जाती है। प्रमुख कारण वही यहाँ पे दिया गया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या है, प्रमुख कारण, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा क्या था, तो किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन होता था तो उसमें से 3 कट्ठे जमीन में नील की खेती करना ही पड़ता था, यह अनिवार्य था। ठीक है, दूसरा था आर्थिक शोषण। किसानों को बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब नील को जो है, किसानों को नील जो वो उपजाते थे उसे बहुत कम कीमत पर ही बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। किसानों से भारी कर यानी टैक्स और लगान भी लिया जाता था। जबरन खेती था। ठीक है, तीसरा अगर प्रमुख कारण में देखें तो जबरन खेती। किसान अगर नील उगाने से मना करते थे तो उन्हें दंडित भी किया जाता था, दंड दिया जाता था। कई बार उनकी जमीन और संपत्ति भी छीन ली जाती थी। सामाजिक अत्याचार देखेंगे, यह भी प्रमुख कारण में ही आता है। सामाजिक अत्याचार देखें तो अंग्रेज प्लांटर जो है किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। पुलिस और प्रशासन भी प्लांटरों का साथ देता था और किसानों का साथ नहीं देता था, क्योंकि जो पुलिस और प्रशासन थे वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, तो वो किसका साथ देंगे, तो अंग्रेज, जमींदार, साहूकार, इन लोगों का सपोर्ट करते थे। उसके बाद देखेंगे कि ये इस आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आंदोलन की शुरुआत देखिएगा तो चंपारण के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल, ठीक है, ने गांधी जी से मुलाकात की। ये मुलाकात कब किए थे, तो लखनऊ अधिवेशन के समय किए थे। ये आपको याद रखना है, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके समय जो है राजकुमार शुक्ल
गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उन्हें चंपारण आने के लिए आग्रह करते हैं। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे और किसानों की समस्या की जांच शुरू कर दी। जब अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया तब गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और अहिंसक विद्रोह किए, यानी बिना हिंसा के, बिना मार काट के विद्रोह किया। ठीक है। गांधी जी का भारत में सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग था यह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आंदोलन में सहयोग करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, यानी गांधी जी का सहयोग करने वाले कौन कौन से नेता थे। तो चंपारण सत्याग्रह में बिहार के कई प्रमुख नेताओं ने गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, जिसमें किन किन का नाम है, आपको ये सभी नाम याद रखना है। ठीक है, आपको नाम रखना है। क्यों, देखिए यहाँ पे 4-5 जो नाम दिए गए हुए हैं, तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछिएगा कि इसमें से कौन जो थे जो गांधी जी के साथ थे, आपसे ये पूछिएगा कि कौन थे जो गांधी जी के साथ नहीं थे इस आंदोलन में। तो आपको ये सब नाम याद रहना चाहिए। तो इनमें देखेंगे तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजहरुल हक थे, और लास्ट में देखिएगा तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, इन नेताओं ने किसान से जानकारी एकत्र करने और आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखेंगे कि गांधी जी की क्या कार्रवाई हुई थी इस पे। तो गांधी जी ने चंपारण में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला क्या थे, तो किसानों की समस्या का क्या किया था, तो सर्वेक्षण किया था उन्होंने, हजारों किसानों के बयान दर्ज किए थे। उसी के साथ देखिए तो सरकार पर दबाव बनाया कि वह किसानों की स्थिति की भी जांच करे। शिक्षा और स्वच्छता के लिए स्कूल और सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी शुरू किए थे। तो जब गांधी जी का ये प्रयास हुआ किसानों के पक्ष में, तब सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, मतलब सरकार क्या बोले, क्या किए, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो सरकार की प्रतिक्रिया में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के दबाव में एक जांच समिति बना दी। ठीक है, और इस समिति में गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। जांच के बाद सरकार ने किसानों के पक्ष में कुछ सुधार लागू किए थे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस आंदोलन का क्या परिणाम निकला। देखिए इस आंदोलन का कुछ न कुछ परिणाम भी निकला होगा ना। अगर आप कुछ करते हैं, कोई काम ही करते हैं, तो उसका कुछ परिणाम तो निकलता है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार है इस आंदोलन का भी कुछ परिणाम निकला। इतना लोगों ने आंदोलन किया तो क्या परिणाम निकला, तो तिनकठिया जो प्रथा था, जो शोषणकारी था, उसे समाप्त कर दी गई। उसके बाद किसानों को आर्थिक राहत भी मिली थी। तीसरा, अंग्रेज प्लांटरों का अत्याचार कम हो गया। और चौथा देखिएगा अगर परिणाम में, तो गांधी जी का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गया। देश विदेश में लोग जानने लगे देश में कि हाँ ये गांधी जी है जो हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं बिना मार काट के। पांचवा अगर परिणाम देखिएगा तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसक सत्याग्रह की शक्ति सिद्ध हुई कि हाँ बिना मार काट किए हुए भी हम अंग्रेजों को झुका सकते हैं अपने सामने। अब इस सत्याग्रह का, यानी चंपारण जो सत्याग्रह था, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा, तो चंपारण सत्याग्रह का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रहा है। यह बात आपको ध्यान रखना है। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। इससे किसानों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को क्या मिली थी, तो नई दिशा मिली थी। अहिंसक संघर्ष की रणनीति सफल साबित हुई थी। तो इस प्रकार से आप इतने पॉइंट को आप कवर किए हैं। और यहाँ पे आप रिवीजन पॉइंट में देखिएगा तो कुछ दिए गए हुए हैं अलग से कि बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो जैसे देखिए ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव टाइम में भी आप याद कर सकते हैं। स्थान कहाँ था, तो यह चंपारण बिहार में था। कारण क्या था इसका, तो कारण इसका था तिनकठिया प्रथा और नील की जबरन खेती। प्रेरक कौन था, प्रेरणा का कार्य कौन किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेतृत्व को किसने दिया था इस सत्याग्रह को, तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। और इसी के साथ इस सत्याग्रह का परिणाम क्या निकला था, तिनकठिया जो प्रथा थी वह समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और सोच समझ के पढ़िएगा तो आपसे कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट दिए गए हैं,
तो 1 2 3 4 और 5 6 पॉइंट दिए गए हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अब जैसे कि हमने वर्ष से लेकर, परिचय से लेकर, कारण, क्या उनकी पृष्ठभूमि रही, क्या परिणाम निकला, क्या ऐतिहासिक महत्व था, ये सभी को हमने देख लिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, इसके कारणों का उल्लेख करें, ठीक है। या आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है थोड़ा बड़ा करके कि चंपारण सत्याग्रह के कारण, परिणाम तथा इसमें गांधी जी को किन किन नेताओं ने सपोर्ट दिया था, इन सभी का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी नॉलेजफुल वीडियो लेकर आते रहेंगे। बाकी अगर आपके पास, आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है जिससे आपको लगता है कि हमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट ही रहता है हर एक वीडियो में कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।